बच्चों, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 7 हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। सॉरी बच्चों लोग, और क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। पिछले लेक्चर में हम लोग बता दिए थे कि क्या क्या सॉल्वेंट हम लोग SN2 रिएक्शन में यूज कर रहे थे। इस लेक्चर में आपको फर्दर बताएंगे कि कौन कौन से आपको सबस्ट्रेट यूज करते हैं और कौन कौन सा सबस्ट्रेट जो होता है वो फेवरेबल होता है SN2 रिएक्शन में। तो इस लेक्चर में इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर है जो कि आप लोग के NCERT बेसिस आपको इसको लर्न आउट करवा रहे हैं बच्चा लोग, और जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं उनसे आपको उम्मीद है कि आप लोग पिछले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर में जुड़िएगा। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो आपको केयरफुली आपको बता रहे हैं, पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए सबस्ट्रेट है बच्चा लोग कि सबस्ट्रेट क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे थे कि अल्काइल हाइलाइट था, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले रहे थे। तो न्यूक्लियोफाइल था, एक साथ अटैक कर रहा था, अटैक करने के बाद एक साथ जो लिविंग ग्रुप था वो हट रहा था, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल था उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। अब देखिए हम लोग कौन कौन से आप सबस्ट्रेट लेते हैं। ये देखिएगा मिथाइल है और उसके साथ हाइलाइट लगा हुआ है। हाइलाइट कौन है? क्लोराइड। तो ये मिथाइल क्लोराइड है, ये वो 1 डिग्री RX है, ये भी 1 डिग्री RX है। 1 डिग्री RX मतलब क्या बोलेंगे, R जो है मिथाइल पार्ट का डिनोट कर रहा है, जो कि ये मिथाइल पार्ट है, और X है जो कि हैलोजन को डोनेट कर रहा है, जैसे कि ये क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया आप लोग को इथाइल क्लोराइड, जो कि 1 डिग्री RX है, जो कि ये जो आपका क्लोरीन हैलाइड लगा हुआ है वो जो कार्बन अटैच्ड, वो जो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो नेक्स्ट एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ देखिएगा 2 डिग्री RX है, ये जो हैलोजन अटैच्ड है, हैलाइड अटैच्ड है जिस कार्बन से, वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक इससे अटैच्ड है और एक इससे अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री RX हो गया। और जो यहाँ पे आप लोग क्लोरीन देख रहे हैं वो जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री RX। और ये जो होता है SN2 नहीं देता है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं क्यों नहीं देता है। जैसे देखिए रेट टुवार्ड्स SN2 के रेट जो होता है वो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा, फिर फोर्थ का होगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सबस्ट्रेट में SN2 में ऐसा क्या हो जाता है जो कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है इस कारण से आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। आप लोग देख रहे हैं उनके जो न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड अटैक कर रहा था, तो बैक साइड अटैक करने के बाद आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर अगर बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, जो कि हाइड्रोजन जो होता है वो बल्कि ग्रुप नहीं होता है, तो ये रिपेल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखते जाइएगा जो कि आपका बल्कि ग्रुप बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखिएगा 2 मिथाइल है, यहाँ पे देखिएगा 3 तरफ से, यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से अगर मान के चलिए कि न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन पे अटैक कर रहा है जाके, तो ये क्लोरीन हटेगा। कैसे हटेगा? यहाँ पे तो आपका 3 तरफ से बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल भी बल्कि पहले ही से रहेगा, तो रिपेल करेगा। इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जो 3 डिग्री RX होते हैं उसका बहुत ज़्यादा होता है और देता ही नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये कभी होता ही नहीं है। इस कारण से 1 डिग्री RX का जो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है 2 डिग्री RX के कंपेरिजन में, और उससे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है 3 डिग्री RX का। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिखाते हैं। देखिए आप लोग को विजुलाइज करवाते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ मान के चलिए कि 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX है। एक कार्बन है जो कि R है, और X जो है जो कि लिविंग ग्रुप है, जो कि हैलोजन। हम लोग को जनरली इस रिएक्शन को हम हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं हैलोजन, तो इस हैलोजन के बारे में ही ज़्यादा हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल देखिएगा अटैक करेगा जाकर, यहाँ देखिएगा जो कार्बन का हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये सब तो कम बल्कि ग्रुप है। लेकिन अगर मान कर चलिए कि यहीं पे मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ से अगर ये जाएगा तो यहाँ से तो ये रिपेल भी तो करेगा, क्योंकि निगेटिव हमेशा आप लोग को पता है रिपेल करता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिवली चार्ज है और ये भी निगेटिवली आपका चार्ज है, ये भी बल्कि ग्रुप है, तो मान के चलिए कि निगेटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। तो ये देखिए इधर से जाने पर ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो कि कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाता है। तो इस कारण से जो स्टेरिक क्राउडिंग है, जैसे जैसे कार्बन में आप लोग देख रहे होंगे आप लोग स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा यहाँ पे अगर लगेगा तो इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। इसी कारण 1 डिग्री RX का सबसे ज़्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद 2 डिग्री RX, फिर फर्दर 3 डिग्री RX। रेट टुवार्ड SN2 रिएक्शन जो स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा स्लो हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। अब देखिए कि जो जो आपको सबस्ट्रेट है जो SN2 रिएक्शन नहीं देता है, कौन कौन से सबस्ट्रेट है जो कि SN2 रिएक्शन नहीं देता है। जैसे कि पहला हम लोग देख लीजिए विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में क्या होता है बच्चा लोग, यहाँ पे आप लोग को हैलोजन में देख रहे होंगे आपका लोन पेयर है। लोन पेयर है जो कि कंजुगेशन है आपका डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के कंजुगेशन होने के कारण का लोन पेयर यहाँ से टूट जाएगा और इसका जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट आउट हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाने के कारण इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका जो लिविंग ग्रुप का जो टेंडेंसी होता है हैलाइड का वो बहुत कम हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज है, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। यहाँ पे आपका जो हैलोजन है वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा नहीं। इस कारण से जो होता है ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं देता है। देखिए विनाइल हैलाइड में एक ये है आपका विनाइल हैलाइड जो कि डबल बॉन्ड से अगला आपका हैलोजन लगा हुआ उसी को बोलते हैं विनाइल और जो है आपका हैलाइड। हम देखिए एक विनाइल हैलाइड है, ये भी विनाइल हैलाइड है आपका। अब देखिए विनाइल हैलाइड तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या है आगे में। विनाइल के बाद एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं? एराइल हैलाइड हमेशा याद रखिएगा जो आपका बेंजीन रिंग है, जो एरोमेटिक रिंग है, उससे अगर डायरेक्ट अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है। कंजुगेशन के साथ आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। इस कारण से इसका भी जो एराइल हैलाइड का जो SN रिएक्शन में पार्ट लेने का जो आपका कैपेसिटी है वो घट जाता है। इस तरह से देखें आप लोग, यहाँ देखिएगा यहाँ कार्बन है, मान के चलिए ये कार्बन है, यहाँ पे वाला कार्बन आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। यहाँ से आपका क्लोरीन अटैच्ड है तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आपका पैरेलल p ऑर्बिटल है, उसके साथ ऊपर में और नीचे में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ऊपर में और नीचे में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को इधर से जाकर आपको यहाँ पे अटैक करना, क्योंकि यहीं पे है ना डायरेक्ट कार्बन और क्लोरीन का जो आपका CX जो बॉन्ड है यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा तभी तो यहाँ क्लोरीन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को यहाँ जाने में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भेजने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है, जो कि आपको ये रिएक्शन नहीं होता। इस कारण से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है एराइल हैलाइड में, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए कुछ और आप लोग दिखा देते हैं कि जो जो आपको SN2 रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पे आपको यह साइक्लोप्रोपाइल हैलाइड, तो यहाँ पे आपका बेंट p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ से आप लोग को मान के चलिए कि न्यूक्लियोफाइल को ले जा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसका बेंट p ऑर्बिटल है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्ट नहीं करता है। इन्वर्ट क्यों नहीं करता है, इसका इन्वर्जन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस इतना जानिए कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें इन्वर्जन होता है और इस कारण से यहाँ जो इन्वर्जन का पॉसिबिलिटी होता है वो नहीं हो पाता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सिमिलर देखिए यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल पेंटाडाइनाइल हैलाइड है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी आपका रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, सॉरी बच्चा लोग, यहाँ पे देखिए आप लोग की यहाँ पे पैरेलल p ऑर्बिटल है। पैरेलल p ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से यहाँ से भेद के जाना और यहाँ पे कार्बन पे अटैच करना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन साइक्लोपेंटाडाइनाइल हैलाइड नहीं करता है रिएक्शन। यहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं है बच्चा लोग, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको देखिएगा यहाँ पे लोन पेयर है, साथ साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस और कंजुगेशन यहाँ पे नहीं है। अब देखिए हम लोग कुछ और है जो कि चार तो हम लोग देख लिए हैं। जो चार जो है ग्रुप है जो कि आपको SN2 रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए फिफ्थ ग्रुप जो कि आपको SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ये आपका लास्ट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लास्ट जो है हैलाइड एटम है, जिससे वो आपका ब्रिज हेड कार्बन एटम अटैच्ड है। ब्रिज हेड कार्बन एटम से अगर हैलाइड ग्रुप अगर अटैच्ड है तो वहाँ भी आप लोग को रिएक्शन नहीं देगा। देखिए किस तरह से ये है जो कि आपका ब्रिज हेड है। यहाँ पे जो आपका क्लोरीन लगा हुआ है, ये जो ग्रुप है क्लोरीन लगा हुआ है बच्चा लोग, और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए निकला। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग को ऑब्स्ट्रक्शन लग जा रहा है। कहाँ से ऐसे जाकर अब यहाँ देगा अब इसको। तो यहाँ पे इसको
डिफ़िकल्टी हो जाते हैं ये, जिस कारण से जो हाईलाइट एटम जो होते हैं, जहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं हाईलाइट एटम, वहाँ पे भी आपका नहीं देता है यहाँ पे आपका SN2 रिएक्शन। तो देखिएगा विल नॉट पॉसिबल टू इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इन्वर्ट नहीं होता है। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कैसे क्या क्या होता है बच्चा लोग। और यहाँ पे कैनोट बी अटैक्ड बाई न्यूक्लियोफाइल बाई बैक साइड, यहाँ पे देखिएगा बैक साइड से कहाँ से कैसे यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें होता ही नहीं है। तो ये हम लोग बताएंगे जो आपको जो ग्रुप है जो कि ये सब SN2 रिएक्शन नहीं देता है। जैसे कि पहले आपको डिस्कस किया विनाइल हैलाइड, दूसरा था आपका एराइल हैलाइड, तीसरा था साइक्लोप्रोपाइल हैलाइड, तीसरा था चौथा था आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल हैलाइड। और देखिएगा हैलाइड एटम जो कि ब्रिज हेड कार्बन पे प्रेजेंट होता है वो भी आपका SN रिएक्शन नहीं देता है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड अप करते हैं बच्चों लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ नए ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। चलिए तो धन्यवाद।